मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको वर्ग 6 का विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 1 में है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि भोजन कहाँ से आता है? आपको ज़रूर पता होगा। आप यहाँ देख रहे हैं रोटी। रोटी कहाँ से आता है? आप लोग बोलेंगे रोटी गेहूँ से आता है। गेहूँ कहाँ से आता है? तो गेहूँ पौधा से आता है। देखिए ये सामने दिखाई दे रहा होगा गेहूँ। जो गेहूँ कहाँ से आया है? पौधा से आया है। ये आपको सामने ये भात दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? भात। तो भात कहाँ से आया है? तो आप बोलेंगे भात तो चावल से आता है, चावल से बनता है। चावल कहाँ से आता है? चावल ये धान से आता है। धान कहाँ होती है? तो खेत की क्यारियों में होती है। और ये सामने आप देख रहे हैं दूध। मेरे प्यारे बच्चों, ये दूध किधर से आएगा? दूध तो गाय देती है। क्या और कुछ है जो दूध देती है? हाँ, बकरी भी दूध देती है। और क्या है जो दूध देती है? भैंस भी दूध देती है। भैंस दूध देती है ना? हाँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चिकन। चिकन आप तो ज़रूर खाए होंगे। उसका लेग पीस है। चिकन का लेग पीस है। ये चिकन का लेग पीस कहाँ से आया? ये देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये मुर्गा। मुर्गा से क्या आया? चिकन आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, भोजन कहाँ से आता है? तो भोजन या तो जंतु से आता है या तो पौधे से आता है। तो कौन कौन जंतु से आएंगे? जंतु से क्या हमें मिलेगा? तो आगे हम देखते हैं। जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? तो जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मांस, मछली आदि प्राप्त होते हैं। तो सामने देख रहे हैं ये दूध। ये दूध हमें किससे प्राप्त होता है? तो जंतुओं से प्राप्त होता है। अंडा किससे प्राप्त होता है? तो जंतु से प्राप्त होता है, यानी मुर्गी से प्राप्त होता है। मुर्गी क्या है? तो जंतु है। ये आप देख रहे होंगे मांस, जो लेग पीस है। मांस किससे प्राप्त होगा? तो ये भी जंतु से प्राप्त होता है। और मछली, मछली किससे प्राप्त होगा? ये भी जंतु से ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि जंतु से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो जंतु से हमें दूध, अंडा, मांस, मछली आदि प्राप्त हो गया। पौधे से हमें क्या मिलता है? तो पौधे से हमें चावल मिलता है। पौधे से हमें रोटी मिलता है। पौधे से हमें ये देखिए विभिन्न प्रकार के दाल यहाँ पर है। आप शायद गांव देहात के होंगे तो पहचानते होंगे। ये मसूर का दाल है। ये क्या है? मसूर का दाल है। ये चना का दाल है। ये मूंग का दाल है। ये आप नाम सुने होंगे अरहर, अरहर का दाल है। ये सामने ये उड़द का दाल है। ठीक है, अब आगे देखिए कि पौधे से क्या प्राप्त होगा। पौधे से सब्जी भी प्राप्त होता है। आपको ये फिगर में विभिन्न प्रकार के आपको सब्जी दिखाई दे रहे होंगे, जो सारा का सारा पौधे से प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए ये गोभी, इधर एक गोभी है। इस गोभी को, ये जो ग्रीन वाला गोभी दिखाई दे रहा है, इसको ब्रोकली भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ शिमला मिर्च, ये गाजर, ये मूली है, ये गाजर, ये लहसुन, ये टमाटर, मिर्चा, यहाँ पर क्या है? तो प्याज। ये सारा का सारा चीज़ किससे प्राप्त होता है? तो पौधे से प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए फल। पौधे से हमें क्या मिलता है? फल भी मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। यहाँ पर सारा फल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सामने तरबूज, ये केला, बहुत से आप इसे पहचान के होंगे, कुछ कुछ को नहीं पहचाने होंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कीवी। ये जो हमारे देश में नहीं होता है। ठीक है, ये अंगूर और बहुत से इसमें फल हैं जो पौधे से प्राप्त होता है।
ओके, मैं थोड़ा इसको मिटा लूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे चीज़ हमें जो खाने के लिए मिलता है वो या तो पौधे से प्राप्त होता है या जंतु से प्राप्त होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे के कौन कौन सा भाग हम लोग ग्रहण करते हैं? पौधे के कौन कौन से भाग हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? तो क्या क्या आप लोग को भी पता होगा कि पौधों को क्या क्या खाते हैं हम लोग। पौधा फल देता है, उसको खा जाते हैं। पौधा फल देता है, उसको खा जाते हैं। पत्तियों को भी खाते हैं। पत्तियों को कैसे खाते हैं? तो देखिए, ये आप सामने देख रहे होंगे, ये क्या है? ये सरसों का पत्ता है। क्या है ये? सरसों का पत्ता है। ये सरसों का पत्ता है। ठीक है, तो हम लोग सरसों का चटनी खाते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं। अब देखिए फूल क्या है, हम लोग पौधे के फूल को भी खा जाते हैं। ये सामने अगस्ती का फूल दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? अगस्ती का फूल है। इसको बचका वगैरह बना के खाते हैं। जड़, ये देखिए, ये क्या है? मूली। मूली क्या है? मूली क्या है? तना थोड़ी ना है, ये तो जड़ है। और ये गाजर, गाजर क्या है? जड़ ही है। आप अदरक को भी खाते होंगे, ये भी जड़ है। अब आगे देखिए तना। तना, तो पौधे के पास क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है। तो सोचो कि पौधे हमारे लिए कितना लाभदायक है। अगर पौधे नहीं होता तो आप सोच सकते हैं कि आदमी का जीवन कैसा होता, क्योंकि पौधा हम लोगों के लिए सारी चीज़ दे देता है। आप देखो ना, जो कुछ भी पौधे के पास रहता है सब चीज़ हम लोग खाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? सरसों। क्या है? सरसों। और ये सरसों का ही पत्ता होता है, उसका हम लोग साग बना के या चटनी के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? सब्जी देख रहे होंगे। तो सब्जी, जो ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीज़ हमें पौधे से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भोजन से हमें क्या मिलता है? आप सोच रहे होंगे भोजन से क्या मिलता है। हम लोग भोजन अगर नहीं करेंगे तो आदमी कितना दिन जीवित रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन जीवित रह सकता है। तो उसमें क्या हो जाता होगा भोजन नहीं करेगा तो? भोजन यदि नहीं करेगा तो उसमें एनर्जी नहीं आएगा। एनर्जी नहीं आएगा तो चल फिर नहीं सकेगा, बोल भी नहीं सकेगा। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण हम खेल कूद चल फिर सकते हैं। यदि भोजन हम नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, जिससे हम किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आँख भी नहीं पलका सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं देखता हूँ क्या है। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारे क्या है? जंतु हैं। ये क्या है? जंतु है। जंतु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। जंतु क्या क्या खाता है? कुछ जंतु होते हैं जो पौधे खाते हैं, कोई जंतु मांस खाते हैं, कोई जंतु होते हैं मांस और पौधे दोनों खाते हैं। तो उसके आधार पर जंतु को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? ये पहला है शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। ये देख रहे हैं क्या है? शाकाहारी, जिसको इंग्लिश में हर्बीवोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। तो शाकाहारी किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जंतु जो केवल पौधे को खाते हैं। किसको खाते हैं? पौधे को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शाकाहारी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये आपको ये दिखाई दे रहा है, भैंस है। ये यहाँ पर बकरी है, ये क्या है? गाय है। ठीक है, ये यहाँ पर जो तीनों है वो क्या है? शाकाहारी है, जो केवल घास खाते हैं, जो केवल घास खाते हैं, शाकाहारी। अब मांसाहारी,
मांसाहारी क्या होता है? तो मांसाहारी मतलब मांस का जो आहार करता है, मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस। तो मांसाहारी में क्या आ जाएगा? आपको शेर के नाम तो सुना ही होगा। शेर किसको खाता है? तो शेर शिकार करके बड़े बड़े जानवर को भी खाता है, छोटे छोटे जानवर को भी खाता है, यहाँ तक कि ये आदमी को भी खा जाता है। आगे देखिए, ये क्या है? बाघ। बाघ भी है जो मांस को खाता है, चीता भी है जो मांस को खाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो ये होता है चीता, जो सबसे तेज दौड़ता है। कितना? तो 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ता है। मोटरसाइकिल भी इतना नहीं दौड़ पाएगा। अब क्या है? ये सर्वाहारी। तो सर्वाहारी किसे कहेंगे? सर्वाहारी किसे कहेंगे? तो वैसे जंतु जो मांस और पौधे के प्रोडक्ट को दोनों खाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सर्वाहारी। मैं आगे इसका डिफिनेशन बताता हूँ। ये क्या है? शाकाहारी। क्या है ये? शाकाहारी। तो वैसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद को खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय। गाय क्या खाती है? तो घास खाती है। और क्या खाती है? तो अनाज भी खाती है, यानी कि पौधे और उसके उत्पाद को। भैंस क्या खाती है? तो भैंस भी क्या खाती है? घास खाती है, भूसा खाती है और अनाज भी खाती है। बकरी। बकरी क्या खाती है? ये भी घास खाती है और अनाज खाती है। खरगोश। आहा, ये खरगोश बहुत प्यारा होता है ना? तो ये क्या खाता है? तो खरगोश भी घास और अनाज को खाता है। अब मांसाहारी। वैसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, क्या? केवल मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बाज इत्यादि। सर्वाहारी। वैसे जंतु जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। क्या? वैसे जंतु जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्या आपको पता है मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सर्वाहारी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है और पौधे के उत्पाद को भी खाता है। कुत्ता क्या है? तो पौधे के उत्पाद को भी खाता है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है। पौधे का उत्पाद, ठीक है। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली पौधे के उत्पाद को भी खाता है और मांस को भी खाता है। तो क्या हो जाएगा? तो बिल्ली को आप देखे होंगे, वो दूध भी पीती है और मछली भी खाती है। कुत्ता ये क्या है? तो मांस को भी खाता है और अनाज को भी खाता है। मनुष्य ये अनाज को भी खाता है और मांस को भी खाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सर्वाहारी। आगे हम देखते हैं क्या आपको ये क्या है कि शहद हमें कहाँ से मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शहद कहाँ से मिलता है? इसका क्या प्रोसेस है? होता क्या है कि मधुमक्खियाँ क्या करता है? मधुमक्खियाँ फूलों के पास जाता है। कहाँ जाता है? फूलों के पास। और फूलों से मीठा रस को चूस कर अपने पेट में जमा कर लेती है, ठीक है। फूलों से, ये देखिए मधुमक्खी को, ये क्या करेगा? फूलों से रस को, जो मीठा रस है, उसको चूस करके अपने पेट में पूरा भर लेगा। और भरने के बाद क्या करेगा वो? कि अपने छत्ता के पास आ जाता है। अब क्या करता है कि मधुमक्खियों के पेट में
एक एंजाइम होता है। क्या होता है? मधुमक्खियों के पेट में एक क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसको एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। वो पानी जैसा कुछ पदार्थ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। और वो एंजाइम क्या करता है कि जो पेट में जमा मीठा रस, जो पेट में वो क्या किया था, फूलों के जो रस को वो चूस लिया था, ठीक है, उसको क्या करता है, जो ये एंजाइम है उसको शहद में बना देता है। क्या करता है? शहद बना देता है। कौन बनाया? तो मधुमक्खी के अंदर में, पेट के अंदर में एक एंजाइम है जो मीठा रस को, जो फूलों से मधुमक्खी चूसा था, वो मीठा रस को वो शहद बना देता है। ठीक है। इसके बाद मधुमक्खियाँ छत्ते में, मधुमक्खियाँ क्या होता है, इसके बाद ये अपना छत्ता जो होता है ना, उसमें वो शहद को छोड़ देती है और उस शहद को मनुष्य निकालकर खाने में उपयोग करता है। मानव लोग, मनुष्य लोग शहद तो निकाल लेता है, लेकिन उसका यूज कहाँ करता है? इसका यूज भी अच्छा है। पहला यूज क्या है कि शहद को घाव और जले हुए भाग पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, जब राजा महाराजा लोग रहते थे, उस समय क्या होता था कि डॉक्टर नहीं रहते थे, इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया था, विज्ञान आगे नहीं गया था। अब क्या है, अब डॉक्टर लोग आ गए हैं, बहुत से दवाइयाँ आ गए हैं, तो अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाई दे देता है और कुछ भी घाव या जले हुए मलहम वगैरह लगा देता है। लेकिन पहले क्या था ना कि शहद का ही उपयोग करता था मलहम की तरह। मलहम की तरह कहीं भी जल गया तो वहाँ पर शहद लगा लो या फिर घाव लगा लो। ये घाव कहीं पर है, वहाँ पर शहद को लगा लेते हैं तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके पीछे का वजह क्या है? वजह ये है कि शहद एक ऐसा चीज़ है, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लग सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आके नहीं लग सकता है। तो अब हम जब घाव पर शहद को लगा लेंगे तो बैक्टीरिया आएगा, तो बैक्टीरिया को तो मार देगा वो, क्योंकि एंटी बैक्टीरिया उसमें गुण पाया जाता है। किसमें? शहद में। इसके लिए ही हम लोग घाव या जले हुए पर लगाते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। अब एक बात और है, ठीक है, क्या होता है कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको दवाई या मेडिसिन, कुछ टैबलेट वगैरह देना सही नहीं होता है। वो डॉक्टर लोग भी बताता है कि नहीं देना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि दवाई तो दवाई ही है, वो तो सारा केमिकल का बना होता है, तो हमारे शरीर को तो हानि पहुंचाएगा ही। इसके लिए क्या करता है लोग कि ये तो काम अपने माँ को ही करना चाहिए। जो एक नवजात शिशु होता है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 2 साल का, 3 साल का, एक फिर 6 महीना का बच्चा है, उसको या खांसी या जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि आधा कप, यहाँ पर है, क्या कहते हैं उसके लिए, आधा कप पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू मिलाकर पिलाने से बच्चे का खांसी ठीक हो जाएगा। अब हम अगले के क्लास में अभ्यास बताएंगे। आज का क्लास बस इतना ही।